नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों बहुत ही मस्त सड़क बनी है ये, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़बरदस्त है। दोस्तों ये चीज़ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले किसी ज़माने में इस रोड पे डबल, आप समझ सकते हैं कि रोड हुआ करती थी। ये डबल इन द सेंस की, क्या कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ एक बार में चल सकती थी दोनों साइड। और आज की तारीख में ये रोड इस तरीके से बन गया है कि यहाँ पे एट ए टाइम 4 गाड़ियाँ चल सकती हैं और 2 गाड़ियाँ नीचे चल सकती हैं, यानी 6, टोटल 6 लाइन है दोस्तों ऐसा मज़ा आता है इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने में कि मैं आपको क्या बताऊं। एकदम फुल स्मूथ एकदम गाड़ी चलती है और बिना किसी ट्रैफिक के। और चूँकि एक्सप्रेसवे पे क्या टोल वगैरह लगता है, तो इस पर ज़्यादा आपको वही गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो टोल दे के जाती हैं। नॉर्मल आपकी जैसे सिटीज़ वगैरह में देखते हैं आप, वैसी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलती हैं। तो खुली सड़क होती है, अपनी कार चलाइए, दौड़ाइए, भगाइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी है, जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ अगल बगल लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। नो डाउट अगल बगल बहुत से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, जगह जगह पे आपको इंडस्ट्रीज़ नज़र आएंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ पहले थी वो भी बहुत खूबसूरत हो गई। इसके अलावा सर्विस लाइन बन गई है, तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जो आने जाने का जो रोड है वो भी बहुत शानदार हो चुका है। तो दोस्तों कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो अगल बगल के जो छोटे छोटे गांव वगैरह थे, वहाँ पे भी उनको भी काफ़ी रोज़गार मिलने लग गया है। दुकानें खुल गई हैं, उन्होंने दुकानें खोल दी हैं और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि एक एक्सप्रेसवे बनने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली लोगों की ज़िंदगियाँ आप समझ सकते हैं कि बदलती है, उससे लोगों को मुआवजा भी मिलता है, लोग उससे उन पैसों से अपनी ज़िंदगी भी बदलते हैं। और कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये जो एक्सप्रेसवे बन चुका है और आगे भी जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं अगल बगल शहरों में, वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये अपना दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है, ये इसी चीज़ का जीता जागता प्रमाण है। और चूँकि ये सिटी के अंदर से गुजरता है, सिटी के अगल बगल से गुजरता है, तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। उसका रीज़न है दोस्तों कि जो कि जब आप सिटी के अंदर रहते हैं, लोग आजकल क्या है कि सिटी के अंदर ना रह के थोड़ा बाहर रहते हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो ऐसी जगह पे बड़े बड़े बिल्डर्स फ्लैट बना लेते हैं और लोग ऐसे एक्सप्रेसवे पे रहना ही पसंद करते हैं। स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बहुत है इस एरिया में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं। देखिए कितने बिल्डरों ने यहाँ पे अपने फ्लैट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, इससे कई फ़र्क पड़ता है कि दोस्तों कि अगल बगल जो गांव होते हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। तो कुल मिला के जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, खासकर इस टाइप के, तो शहरों जो गाँव हैं वो गाँव भी गाँव नहीं रहे, काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। ये जीता जागता प्रमाण है दोस्तों कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ इन एक्सप्रेसवे से बदलते जा रही हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे चलने में एक अलग ही आनंद आ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि स्मूथ राइड है, बेहिचक आप आराम से चलिए और एक स्पीड आप रख सकते हैं गाड़ी की 70-80 पे। बड़े आराम से आप बाइक पे हैं तो बड़े आराम से 60-70 की स्पीड से निकल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं। 70-80 की स्पीड भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। और कार वगैरह है, देखिए हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड लिमिट भी दे रखी है। और दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे कैमरा इंस्टॉल है। उसका रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से भगा रहा, उसका भी चालान कट सकता है। पहले जब ये नया बना था उस दौरान लोग हाई स्पीड पे भी चलते हैं तो तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से यहाँ पे अब एक्सप्रेसवे पे टोल भी लगता है, लोगों को टोल भी देना पड़ेगा। बहुत ही शानदार रोड है दोस्तों। देखिए किस तरीके से फराटे भर रही हैं कारें। और टीवी पे भी दिखाया गया था कि 45 मिनट में आपका दिल्ली से मेरठ, तो नो डाउट जिस तरह की रफ्तार है। देखिए एक बीच का जो रोड है, ये येलो कलर की जो आपका जो ट्रक दिख रहा है, उसके बगल वाला जो रोड है,
वो एकदम स्ट्रेट मेरठ जाएगा। उसका रीज़न है दोस्तों कि बीच में कोई भी डिवाइडर वगैरह नहीं है, वो सीधा टोल के पास जाके ही ख़त्म होगा डिवाइडर। तो सबसे अच्छा है कि जिनको डायरेक्ट मेरठ ही जाना है तो वो अगल बगल से फुल स्पीड में वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जिनको सिर्फ अगर गाज़ियाबाद के अंदर जाना है तो जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ उसी रोड पे उनको चलना होगा। नीचे भी रोड है, उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा एलिवेटेड रोड है वो पकड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए नॉन स्टॉप बिना किसी प्रॉब्लम के मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी स्पीड भी करीब आप मान सकते हैं कि 60-70 के बीच में है। देखिए जगह जगह ये देखिए जो बगल में जो आपके रोड चल रही थी तो उसके वहाँ से कोई कार निकल के आ रही थी। ये देखिए फुल एकदम काफ़ी चौड़ी रोड है दोस्तों। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ये कंक्रीट की जो रोड जो बनती है उसमें क्या होता है टायर रस्ट होने का चांसेस रहता है, लेकिन ये क्या है कि तारकोल होता है जो उसकी रोड है तो अच्छी है, क्योंकि आपका टायर भी जल्दी ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं बिना किसी झिझक के। नॉर्मली क्या होता है कि जो कंक्रीट की रोड होती है इससे टायर गर्म होता है, और टायर गर्म होता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर छोटा सा भी अगर एक स्क्रू अगर आपके टायर के नीचे आ गया तो आपका टायर फटने का चांसेस रह जाता है। लोग ये समझते हैं कि मेरा टायर फट गया, नॉर्मली ऐसा नहीं है, हवा की वजह से तो होता ही होता है, लेकिन अगर हल्का सा भी, क्योंकि हीटअप कर जाता है इतना टायर जो कंक्रीट की रोड होती है, उससे क्या होता है कि हल्का सा भी लोग क्या करते हैं कुछ स्क्रू वगैरह गिरे रहते हैं सड़कों पे, तो वो अगर इसकी आपके टायर के नीचे आ गया तो आपका टायर फटना ही फटना है 100%। तो इस रोड पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड आप देख सकते हैं कंक्रीट की रोड नहीं है, इस पे तारकोल है। हालांकि ये वैसे कंक्रीट की रोड है, उसके ऊपर से तारकोल डाला हुआ है, तो दैट इज़ गुड। बहुत ही शानदार रोड है, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों जितने भी हाईवे बन रहे हैं फुल कंक्रीट के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है उनके ऊपर तारकोल लगा दिया है छोटी वाली गिट्टी डाल के। उससे क्या होता है कि आपका देखिए जगह जगह पे टोल ब्रिज भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने बगल की रोड को पकड़ा हुआ है मैंने, और उसी से मैं मेरठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ पे आगे जो फ्लाईओवर आ रहा है उसके पास ही पहुँच जाऊँगा, उसके पास से ही गाज़ियाबाद एंड हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। देखिए ब्रिज भी बना हुआ है बहुत शानदार लोगों के क्रॉसिंग के लिए, और ब्रिज इस टाइप से कई मिलेंगे आपको यहाँ पे, लोगों का आना जाना इससे काफ़ी सरल हो जाता है। तो दोस्तों ये हम अपने आखिरी गंतव्य तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से सीधा हम गाज़ियाबाद में एंट्री कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।